हेलो एवरीवन। मैथ्स एडुकेयर से डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपका इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्लास पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, उसमें हम लोग सिंपल पुटिंग पढ़े थे और ये भी बताया गया था कि अगर कुछ हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसका लिमिट को ब्रेक किया जाता है। तो हम लोग उस पर तो एक ही क्वेश्चन किए थे, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे और फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर एक क्वेश्चन इससे अगर होता है ना, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx 0 to 1, अगर यही है 0 1 नहीं रहता तो क्वेश्चन रहता किसका, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। बट यहाँ अगर 0 to 1 हो गया तो क्वेश्चन बन गया डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो कैसे किया जाए, तो देखिए यहाँ देखा जा रहा है कि नीचे जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर में लीनियर है। तो बताया गया ना कि जब भी क्वाड्रेटिक और ऊपर में लीनियर हो तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो इधर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करें, इधर 2 से डिवाइड करें। अब क्या देखें कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में सेट हो गया, तो नीचे वाला फंक्शन में लॉग लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया और हाफ तो इधर है बाहर, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1। चलिए वैल्यू डालते हैं, हाफ क्या हो जाएगा लेन, यहाँ अगर 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और फिर ये 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1, एल एन 1 हो जाएगा। तो क्या देखे, हाफ एल एन 2 माइनस एल एन 1 0 होता है, लॉग 1 0, तो हाफ एल एन 2। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, अगर क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम जैसे मन करे वैसे बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं। बट इसी को अगर बोले कि इसको सब्स्टिट्यूशन यूज करके बनाइए, तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। मेथड 2 कर देते हैं, मेथड टू। तो क्या करेंगे, 0 to 1 है, ऊपर में एक्स डी एक्स और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखा गया नीचे का डीसी ऊपर सेट है, इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, बट x है। तो आपको बताया गया था ना इंडेफिनिट में भी कि वेरिएबल मिलना चाहिए, कांस्टेंट तो हम लोग हटा और लगा सकते हैं, तो 2x होना चाहिए, बट x है तो हम लोग पुट कर सकते हैं। कोई भी बताया गया था कि जिस फंक्शन का डीसी अगर ऊपर में सेट रहता है उसको हम लोग टी पुट करते हैं, तो पुट कर दो इसको टी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना 2x dx और ये dt हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ऊपर में x dx है, तो x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। बट यहाँ हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ जब जैसे पुटिंग होगा तो हम लोग एक लिमिट को चेक कर लेंगे कि वहीं रह रहा है कि बदल रहा है। तभी वेरिएबल x में है, अभी हम लोग किस में, t में किए, लोअर लिमिट 0 है ना x का, अपर लिमिट 1 है। अब यहाँ चेक कर लेना है, 0 पुट कीजिए, यहाँ पे जहाँ पे पुटिंग किया जाता है वहीं डाल के वैल्यू चेक किया जाता है। तो x की जगह पे 0 डालिए यहाँ, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 ऐड करेंगे तो 1 हो गया। तो x का वैल्यू यदि हम लोग 0 पहले था उस पर, अब नया वाला t का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 यहाँ पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना 2, अब लिमिट चेंज हो गया। अब क्या हो जाएगा ना, ये अगर हम लोग यहाँ i ले लेते हैं, वन नंबर में पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा ना, हम लोग इसको पुट किए ना टी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो टी हो जाएगा, और एक्स टी एक्स का वैल्यू कितना डी टी अपॉन 2, तो डी टी यहाँ और कांस्टेंट है ना तो बाहर हो गया, बाहर हो गया। बट अब लिमिट चेंज कर दें, क्योंकि अब 0 के जगह 1 लिखेंगे और 1 के जगह 2 लिखेंगे। क्या हो जाएगा, हाफ इधर और क्या हो जाएगा एल एन टी, और वैल्यू डालिए, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, क्या हो जाएगा हाफ एल एन
यहाँ 2 ln2 माइनस ln1, तो हो जाएगा हाफ ln2 माइनस 0, क्योंकि ln1 का वैल्यू 0 होता है, तो हाफ ln2। तो क्या देखे, सब्स्टिट्यूशन से बना है, तो जो आंसर आया वही बिना सब्स्टिट्यूशन से भी आया था। तो अगर एग्जाम में देता है कि इसको सब्स्टिट्यूशन यूज करके बनाइए, तो सब्स्टिट्यूशन यूज करके बनाना है। अगर बोलता है कि ओनली इवैल्यूएट, जैसे मन करे बनाइए, या तो इसको यूज करके बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट बनाना हो तो बना सकते हैं। दोनों में आंसर सेम होता है। आपको बताया गया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में मेथड चेंज करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कल होमवर्क में एनसीईआरटी का असाइनमेंट दिया गया था और एक्सरसाइज 7.8 और 7.9 दिया गया था। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया गया था, तो जो बाकी था वो होमवर्क था, तो उसको आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि कर लिए होंगे। जो नहीं किया होगा वो करेगा। तो चलिए हम लोग 7.10 पे चलते हैं। 7.10 और 7.10 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, हेडिंग बनाया हुआ है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो जितना भी क्वेश्चन है उसको सब्स्टिट्यूशन यूज करके बनाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था जो हम लोग ये बनाए अभी, एक्स अपॉन जस्ट अभी जो बना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 0 to π/2 और यहाँ साइन फाई और यहाँ दिया हुआ है ना कॉस फाई फाई और डी फाई। तो इसको भी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन बनाना है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग इस टाइप का अगर क्वेश्चन। अरे वो तो पुटिंग बाद में ना, पहले अगर मान लो कि ऐसे अगर क्वेश्चन रहता इंडिफिनिट में, तो आप क्या करते, आप यही करते ना। आपको बताया गया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कोई फंक्शन हो, जो भी वैल्यू रहता है, जो भी फंक्शन रहता है, वेरिएबल रहता है, उसको क्या पुट करते हैं, टी पुट करते हैं, टी स्क्वायर पुट करते हैं। तो पुट कर लीजिए, बस हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ जो सॉल्यूशन आई ले लेते हैं, इसको लेट आई लेते हैं ना, लेट आई ले लेंगे। एक लाइन में बचाया आपका। तो चलो पुट करते हैं ना, अंदर का वैल्यू क्या है, साइन फाई, स्क्वायर रूट के अंदर है तो टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा कॉस फाई, फंक्शन तो डी फाई, और ये टी स्क्वायर है ना तो 2t dt। तो यहाँ पे तो cos 5 है ना, तो cos 5 तो आ नहीं रहा है, तो डी फाई तो है, तो डी फाई निकालिए। तो डी फाई क्या हो जाएगा, 2t dt अपॉन cos 5। चलिए पुट करते हैं। हाँ एक चीज और, हम लोग क्या किए, हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन करना है तो लिमिट को चेक करना है। चेक करना इसलिए बोलते हैं कि हो सकता है कभी कभी जो है वहीं रह जाता है, कभी कभी चेंज हो जाता है। तो हम लोग चेक कर लेंगे कि सेम रह रहा है कि बदल रहा है। जैसे अभी क्वेश्चन किया था तो बदल गया था। कैसे चेक करते हैं फिर से समझो। अभी वेरिएबल फाई में है तो फाई, अब वेरिएबल टी में आ गया तो टी। अब यहाँ देखना है ना, यहाँ 0 है तो यहाँ वैल्यू 0 रखेंगे फाई के जगह। तो 0 रखेंगे ना तो साइन 0 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो टी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। तो पहले वैल्यू था 0 यहाँ, और बाद में वैल्यू π/2 है। कैसे करेंगे फिर से देखो, ये 0 यहाँ रखेंगे ना फाई के जगह, तो साइन 0 तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू 0, तो 0 पे 0 ही हो रहा है। और यहाँ π/2 अब रखेंगे तो साइन 91 होता है, तो 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू 1। चेंज हो गया ना, 0 का तो 0 रह रहा है, बट जो अपर लिमिट है π/2 उसके जगह 1 लेना होगा। अगर कोई नहीं चेंज करता है ना तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा।
तो 1 में हम लोग पुट कर लेंगे। तो हम लोग इसको क्या टी स्क्वायर और यहाँ कॉस 5 और डी फाई के जगह क्या, डी फाई के जगह 2t dt अपॉन कॉस 5 और लिमिट अब चेंज कर दो, ये 0 और ये π/2 था ना, अब कितना 1 हो जाएगा, 0 तो 0 ही कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा ना, इससे तो हो जाएगा cos 4 तो यहाँ क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to 1। अब देखो ये स्क्वायर रूट का टी हो जाएगा और यहाँ टी है, टी स्क्वायर हो गया, यहाँ टी स्क्वायर और कांस्टेंट 2 है तो 2 बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया और यहाँ टी और टी स्क्वायर हो गया और यहाँ क्या बचा cos 4 और डी फाई। तो हम देख रहे हैं कि हमको अभी जो है वेरिएबल फाई है, तो ये तो फंक्शन सॉरी यहाँ डी टी है, इसी को लिखना है ना, यहाँ टी कितना टी स्क्वायर 2 बाहर हो गया तो क्या बचा cos 4 और यहाँ डी टी। तभी देख रहे हैं ना कि वेरिएबल डी टी है, तो वेरिएबल डी टी है तो ये तो फंक्शन टी में है, तो इसको भी टी में चाहिए, तो टी में कैसे आएगा, तो क्या किया जाए, ये तो टी स्क्वायर हो गया, यहाँ साइन 5 को हम लोग टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना, तो इसको कोशिश कीजिए, इसको क्या लिखना, इसको हम लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर 5 का पावर 2 dt और एक cos स्क्वायर 5 लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 और स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं, तो हो गया 2 0 to 1, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये 1 माइनस और साइन का वैल्यू टी स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का वैल्यू टी पावर 4, ये हो जाएगा 2 0 to 1 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर और सोल्व कीजिए, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको मिटाना पड़ेगा, इधर मिटा रहे हैं। तो क्या हो गया, बाहर 2 है, 0 to 1 है, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस 2t टू दी पावर 6 और प्लस t टू दी पावर 10 और ये हो जाएगा dt। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन हो रहा है t³ 3, ये हो जाएगा t7/7 इसका प्लस t11/11 0 to 1। अब चलिए वैल्यू डालते हैं, तो वैल्यू डालिए इसमें, तो 1/3 यहाँ 1 डालेंगे ना तो 2/7 और यहाँ 1 डालेंगे तो 1/11, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0 यहाँ टी की जगह तो क्या हो जाएगा -0 + 0, तो ये तो 0 ही हो रहा है ना, तो उसको तो खत्म कहानी 0 है, तो हो जाएगा 2, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 77 3 जा, ये हो जाए ना 11 7 जा 77 3 जा, हाँ, और इससे हम लोग करेंगे तो 77 आएगा और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा, तो 66 और इससे डिवाइड करेंगे ना तो 21 आएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू, चलिए स्क्वायर कीजिए, 7 + 1 8 हो गया, 7 + 1 8, 7 + 1 8 7 2 9 माइनस 66 और 32 आ रहा है, तो हो जाएगा 32/231 और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर 2 से तो 64/231।
तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो क्या देख रहे हैं कि जब भी सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में दे या कभी आवश्यकता पड़े करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को चेक करते हैं। अगर वहीं रह रहा है तो वहीं रखेंगे, चेंज हो रहा है तो फिर चेंज कर देंगे। चलिए इसको लिखिए, मिटा रहा है इसको। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन उसका 3 अगर हम लोग देखते हैं तो दिया हुआ है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ dx। याद कीजिए आप, इंडेफिनिट में इसको बताया गया था कि जब भी इनवर्स फंक्शन हो और बगल में कुछ बड़ा सा कुछ लिखा हुआ हो तो उसको कुछ हम लोग पुटिंग करके सॉर्ट करते हैं। और क्या पुटिंग करते हैं, और साइन कॉस टेन ही पुट करते हैं और मन में देखेंगे कि कौन सा फार्मूला फिट होगा, तो यहाँ साइन डालते हैं ना, इतना ही सोचना है। तो 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला होता नहीं है। कॉस डाल के देखो 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी नहीं होता है। बट यहाँ अगर टेन डाला जाए तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो क्या पुटिंग होगा, टेन थीटा पुटिंग होगा। चलिए यहाँ पुट करते हैं ना, पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो क्या किया जाए इसमें, पुट कीजिए। चलिए अब लेट आई, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दे डायरेक्ट। एक लाइन आपका बचा। चलिए अब हाँ, जब भी कुछ पुटिंग होता है तो बक्सा बनता है, बस इतना ही। आप जब भी कुछ पुटिंग होता है डेफिनेट में तो बक्सा बनता है, तो बक्सा बनाए। तो यहाँ देखें वेरिएबल एक्स में है तो यहाँ एक्स हो गया। अब वेरिएबल कितना, थीटा में, क्योंकि थीटा पुट किए हैं थीटा वेरिएबल होगी। अब एक्स का जो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है, इसको लिखे। अब थीटा में वैल्यू लिखना है, यहाँ डाल के हम लोग देखेंगे। तो 0 यहाँ पुट कीजिए तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 देखो इधर, इसको यहाँ रखेंगे देख सकते, तो 0 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। और टेन थीटा का वैल्यू क्या ले, कि थीटा का वैल्यू क्या ले कि 0 होता है, तो 0 डिग्री। तो थीटा 0 ही हो गया। हाँ, अगर रेडियन में भी लेंगे तो 0 होगा, तो क्या हो गया 0। और हाँ 1 ले अगर यहाँ वैल्यू, तो यहाँ 1 लेते हैं नेक्स्ट की जगह, तो 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। तो क्या लिया जाए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। सोचो। अरे 2 नहीं ना पुट करना है यार, क्या बच्चा वाला गलती हम लोग ये सॉरी। देखो हम लोग का जो पुटिंग होता है ना, तो ठीक है टेन पुट होगा, तो यहाँ तो 2 पुट नहीं ना होगा, टेन थीटा पुट होगा, क्योंकि फार्मूला होता है ना 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे ना, तो डी एक्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब चलो फिर से हम देखते हैं ना, 0 वैल्यू यहाँ डालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0। तो थीटा का कौन सा वैल्यू लें कि 0 आ जाए, तो 0। और वैसे ही 1 2 हम लोगों का गड़बड़ कर रहा था, तो एक्स क्या लिए 1, क्योंकि यहाँ वैल्यू 1 है। तो 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा क्या वैल्यू ले कि 1 आ जाए, तो π/4। तो वहाँ हम लोग क्या गलती किए थे, गलती यही किए थे ना कि 2 पुट किए थे, 2 होता नहीं एक्चुअली पुट। तो क्या हो जाएगा π/4, लिमिट चेंज हो गया। अब चलिए 1 नंबर में पुट कीजिए।
तो जीरो की जगह तो जीरो ही हो रहा है, बट 1 की जगह क्या हो जा रहा है, π/4। और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वैल्यू क्या पुट करना था x की जगह, तो x की जगह वैल्यू डाल दी। और dx की जगह क्या आएगा ना, dx जगह आएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए 0 to π/4। और या इसका हम लोग क्या लिखेंगे ना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। ये हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं ट्रिगो में, ये सब मजबूत होना चाहिए। तो क्या किया जाए अब, ये भी पता है कि कोई फंक्शन का इन्वर्स बाहर हो और फंक्शन अंदर हो तो वैनिश हो जाता है। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/4, 0 to π/4, और ये वैनिश हो गया तो 2 थीटा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर कर सकते हैं। अब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में साइलेट लगेगा तो अलजेब्राइक है। ऐसा नहीं सोचो कि थीटा है तो ट्रिगोनोमेट्रिक है, नहीं, जब तक इसके साथ ट्रिगो का फंक्शन नहीं लगा रहता है तब तक ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो अलजेब्राइक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो रूल क्या होता है ना, आइलेट। तो आइलेट में कौन सा आता है, पहले इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, फिर कौन सा, अलजेब्राइक, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक। तो अलजेब्राइक फर्स्ट और ट्रिगोनोमेट्रिक सेकेंड। क्या बोलता है रूल, ये तो 2 बार है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, और क्या, और यहाँ से होल को इंटीग्रेट कर दीजिए, और 0 to π/4। क्या किए, फर्स्ट को छोड़े, सेकंड को इंटीग्रेट, माइनस साइन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकंड को इंटीग्रेट, और होल को इंटीग्रेट। जो लिमिट था 0 से π/4 वो डाल दी। देखिए वीडियो में आ रहा है कि कट रहा है, थोड़ा चेक कर लेने दीजिए। हाँ नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 हो गया, ये थीटा हो गया, इसका सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस, और इसका तो 1 हो गया, थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा का कितना हो गया, tan थीटा हो गया। तो tan थीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा डी थीटा, और 0 to π/4। तो ये हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना, ln सेक थीटा, और 0 to π/4। इसलिए वैल्यू डाल लेते हैं, तो हो जाएगा 2 थीटा की जगह π/4, और यहाँ हो जाएगा tan, फिर थीटा की जगह π/4 माइनस ln, फिर से थीटा की जगह π/4, ये हो गया ना, अपर लिमिट हो गया, माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा tan 0 माइनस ln सेक 0। चलिए अब इधर मिटाना पड़ेगा, चलो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा π/4, और tan π/4 1 होता है, तो 1 इंटू π/4 माइनस ln। अब चलो उसका वैल्यू क्या होता है, cos 45 1/√2, तो सेक है तो √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस, ये तो 0 होते 0 हो गया, और क्या होता है साइन 0 0 होता है, साइन 0 0, साइन 90 ऐसे ही देखो कैसे करते हैं, याद कुछ नहीं रखना है, साइन 0 0 साइन 90, और कॉस में उल्टा होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो सेक का भी 1 होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, 2 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो π/2, और माइनस इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 ln √2
और अच्छा एल एन छूटा ना, बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ देखो, यहाँ एल एन छूटा तो यहाँ हो जाएगा एल एन वन ना। अरे ये तो सेक 0 1 होता है, बट यहाँ पहले एल एन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो पाई बाई 2, और इससे 2 से करोगे तो 2 इंटू एल एन रूट 2, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ये तो -0 और ये प्लस, फिर एल एन वन का वैल्यू 0, तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 एल एन रूट 2। इसको आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक आंसर ये हो गया, नहीं तो एक और आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 एल एन, और 2 का पावर 1/2 रूट 2 को लिख सकते हैं ना, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, ये इधर आएगा ना तो 2 इंटू 1/2 एल एन 2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस एल एन 2, तो एक ये भी चाहे यहाँ दोनों आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। चलिए तो आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जो एक्सरसाइज हम लोग आज पढ़ रहे हैं वही होमवर्क रहेगा। चलिए तो हाँ, जैसे अगर क्वेश्चन रह रहा है ना 4, आप करना अपना से, क्वेश्चन 5 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सोचो क्या करेंगे। देखो इसमें कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, तो हम लोग पुट कर सकते हैं ना, यहाँ लेट ले लेते हैं, लेट आई, ये हो गया सॉल्यूशन, तो पुट कर लेते हैं कॉस एक्स को टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा टी, कॉस का माइनस साइन एक्स तो डी एक्स, और 1 तो डी टी, यहाँ माइनस नहीं है तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये करने के बाद जब सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो बक्सा बनेगा, वेरिएबल एक्स में है, उसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है। अब हम लोग वेरिएबल टी लिए हुए हैं तो लिमिट चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ 0 डालो, और 0 1 होता है तो 1 हो गया, और पाई बाई 2 डालो तो ये 0 होता है। चलिए तो 0 के जगह पे 1 डालना पड़ेगा, और पाई बाई 2 के जगह 0 डालना पड़ेगा, और 1 कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग टी पुट किया ना, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो डी टी यहाँ माइनस बाहर, तो फार्मूला लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर कितना, ये तो माइनस हो गया, tan इनवर्स एक्स 1 to 0, तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 0 होता है, और 1 में tan का वैल्यू कितना पाई बाई 4, तो ये पाई अपॉन 4। तो चलिए इसको लिखिए, और एक क्वेश्चन है, सिक्स नंबर, 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
0 से 2x+4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे? तो देखेंगे कि नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाकर और फिर पुटिंग कर देंगे लिमिट को। तो चलिए बनाया जाए, बट इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, तो कोशिश करना है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट आई 0 to 2 dx अपॉन x+4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि यहाँ कोफिशिएंट जो है नेगेटिव है, उसको हम लोग कॉमन लेके बाहर कर लें, तो 0 से 2 dx, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा -4। तो ये हो जाएगा 0 to 2 dx, और आपको बताया गया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर करके 4 से भाग करके -4, और ये जो हम लोग गड़बड़ काम कर रहे हैं उसको फिर से हटाना है, जो यहाँ ऐड किए उसको हटा दिए। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने का मेथड होता है। यहाँ जो लिखा है लिखे, इसको लिखे, और इसके बगल कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके 4 से भाग किए, फिर यहाँ -4 हुआ, इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स्ट्रा ऐड किए, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा -0 to 2 dx, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +1/4 और -4 -1/4। तो हम लोग इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, 0 to 2 dx, और ये हो जाएगा x, और यहाँ माइनस है तो माइनस, एक इसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, और इसको हम लोग करें तो क्या हो जाएगा 16 और -17/4। 16 -1 तो -16 -1 -17/4। तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर। अब ये सबसे बेटर रहेगा ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा कि हम लोग क्या करें, इस माइनस को इसमें इन्वॉल्व कर दें, इजी हो जाएगा ना। ये माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा dx, नहीं भी कर सकते हैं, अगर माइनस बाहर रखेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर माइनस अंदर कर लेंगे तो हम लोग 9 स्टैंडर्ड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17/2 का होल स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा x -1/2 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्या करेंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन से बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना है, बट हेडिंग दिया हुआ है, अगर नहीं हेडिंग देता तो हम लोग डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे। तो चलिए मिटाएंगे इधर, तो पुट कर दीजिए वैल्यू जो है, इसको हम लोग पुट कर देते हैं, तो पुट कर लो x -1/2 = t, तो यहाँ हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये 0 और ये 1, तो ये हो जाएगा dx = dt। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा वेरिएबल x में, और हाँ यहाँ वेरिएबल क्या है x में, अब हम लोग उसको t में कर रहे हैं, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। तो यहाँ 0 हम लोग डालते हैं तो हो जाएगा 0, तो t का वैल्यू -12, और यहाँ अगर हम लोग 2 डालते हैं ना x की जगह, तो 2 - ½ 3/2। तो अब न्यू जो आएगा वो हम लोगों का हो जाएगा 0 की जगह -1/2 और 2 की जगह कितना 3/2, और dx की जगह क्या हो जाएगा dt, और इसके जगह पे ये तो वही है ना 17/2 का होल स्क्वायर, और x -1/2 को t पुट किए तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब चलिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a, a के जगह पे कितना 17/2, और ln a प्लस x
अपॉन ए माइनस एक्स। एक्स की जगह पर क्या है, टी है। तो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ नहीं डाल के हम लोग यहाँ डालेंगे, -12/3/2। तो चलिए ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/17 स्क्वायर रूट के अंदर। और इसको सोल्व कर लीजिए, फिर वैल्यू पुट करते हैं। एलसीएम ले लेंगे 2, तो कितना हो जाएगा +2t अपॉन √17 -2t, वैल्यू -12/3/2। तो क्या करना है अब, लेंदी है, क्वेश्चन इजी है, बट जो वैल्यू का पुटिंग है ना जो वो थोड़ा सा लेंदी है। तो चलिए पुट कीजिए इसमें। तो हो जाएगा √17 +2 × 3/2, और यहाँ √17 -2 × 3/2। अपर लिमिट पुट हो गया -ln, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए। तो लोअर लिमिट हो जाएगा √17 +2 × -1/2, और यहाँ √17 -2 × -1/2। यहाँ हो जाएगा ना 1/√17 और ln, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा √17 + 3 अपॉन 17 - 3 -ln हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, तो 17 - 1, और ये 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 17 + 1। और हम लोग क्या करेंगे ना, log m - log n, तो m/n, तो हो जाएगा 17 + 3 अपॉन √17 - 3, और ये हो जाएगा √17 + 1 √17 - 1। और मोड नहीं लगाएंगे क्योंकि पता है ना ये सब जो वैल्यू है पॉजिटिव है। इसको हम लोग ऐसे अरेंज करके भी लिख सकते हैं ना, 17 ln 17 + 3 17 + 1 और 17 - 3 और 17 - 1। और इसको आप मल्टीप्लाई कर और सोल्व भी कर सकते हो, नहीं छोड़ भी सकते हो। चलिए इसको लिखिए आप। अब आपका होमवर्क हो जाएगा, फुल एक्सरसाइज आप होमवर्क कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन और काफ़ी बेटर है, 8 नंबर आपको मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी से। आप साइड बुक को बनाइए, एनसीईआरटी का तो मैक्सिमम मैं ही बता दे रहा हूँ, आप साइड बुक बनाइए। एक्स्ट्रा में जब असाइनमेंट कराया जाएगा तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा डिफरेंट। तब तक आपका बेस को बनाया जा रहा है, तो छोटा छोटा क्वेश्चन बता के सिखाया जा रहा है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 8 है तो 1 से 2 और 1/x - 1/2x² और e⁻²x dx। तो सिंपल है, आपको बताया गया था कि जब भी e⁻x कुछ रहे और इतना +2 फंक्शन रहे, तो एक तरीका बताया गया था ना e⁻x, और कोई फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है। बट यहाँ क्या x होना चाहिए, अगर x के अलावा कुछ दूसरा है तो उसको पुट करना होता है। तो यहाँ x नहीं है, 2x है, तो क्या कीजिए आप पुट कर लो। तो पुट कर लो 2x = t, तो यहाँ से 2dx = dt। तो यहाँ dx है, तो dx = हो जाएगा dt/2, और लिमिट x में वेरिएबल है, t में वेरिएबल, यहाँ 1 2, तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो t का वैल्यू 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू 2 डालिएगा तो t का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 के जगह क्या 2 हो गया, और 2 के जगह 4 हो गया, और 1/, अब x के जगह क्या, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, x = हो जाएगा t/2, यहाँ x से क्या हो जाएगा ना t/2, 2, फिर x की जगह कितना हो जाएगा ना, x का स्क्वायर है, तो x की जगह कितना t/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ e⁻²x के जगह पे कितना t,
और dx जगह dt अपॉन 2, तो dt यहाँ और हाफ बाहर हो गया। चलिए आगे इसको ले चलते हैं, क्या किया जाए। ये हो जाएगा ना i इज इक्वल टू हाफ 2 to 4, और ये ऊपर जाएगा तो 2/t माइनस, और ये देखो क्या हो जाएगा ना 1/2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4, ये टी स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर t dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 4 2/t माइनस, ये ऊपर जाएगा ना तो 2/t स्क्वायर और e के पावर t dt। अब यहाँ देखिए हाफ हो गया 2/t, यहाँ 2 से 4, 2 से 4, इसको लिख सकते हैं प्लस, ये प्लस और माइनस इसको लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ क्या आया। अब देखेंगे कि यहाँ जो वैल्यू आया ना हाफ, वो इसका डीसी, इसका डिफरेंशिएशन बगल में 2/t का माइनस 2/t स्क्वायर, तो हम लोग ये तो हाफ तो है, और e टू दी पावर t में इसका डीसी है ना तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका डीसी यहाँ सेट है और दोनों प्लस में है, और यहाँ e टू दी पावर वेरिएबल है, तो e टू दी पावर t में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/t इंटीग्रेशन हो गया, और अब लिमिट डाल देंगे कहाँ से 2 से 4, हाफ हो गया, वैल्यू डालिए तो यहाँ 4 डालिएगा तो e टू दी पावर 4 और 2/4 माइनस, फिर इस 2 को डालिए तो e का पावर 2 और 2/2, तो क्या हो जाएगा हाफ ये 2 e टू दी पावर 4/2 माइनस, ये कैंसिल हो गया तो हो जाएगा e का पावर 2, और आप चाहिएगा तो कॉमन बाहर कर सकते हैं e का पावर 2, तो e का पावर 2 बाहर अगर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा e का पावर 2/2 माइनस 1, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो आपका जो है कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चन कराया गया सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। तो आप क्या करोगे, 7.8 7.9 होमवर्क कल था, और आज आपको 7.10 दिया गया, 7.10 आप कंप्लीट करो और साइड बुक से भी क्वेश्चन बनाइए, और जो दिक्कत है आप व्हाट्सएप कीजिए, फिर असाइनमेंट में जब लास्ट में कराया जाएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा एक्स्ट्रा। तो अभी आप क्या देखें कि जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट को चेंज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए लिमिट चेंज प्रोसेस, लिमिट चेंज प्रोसेस। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिमिट चेंज प्रोसेस। आज के लिए रहने देते, आप लोग होमवर्क किया करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।